कृतिशा कलेता है और मैं आर्मी पब्लिक स्कूल नारंगी में पढ़ती हूँ। और मुझे डांस करना बहुत पसंद है बचपन से ही। और जब मैंने बचपन में जब बहुत छोटी थी ना, तो फिर मतलब मैंने डांस पहली बार जब देखा था मुझे बहुत अच्छा लगा था। मेरी उम्र के बच्चे तब डांस कर रहे थे तो मैं भी उनके बीच में घुस के करने लग गई थी। तब एक बार मेरी मम्मी ने मुझे देखा था डांस करते हुए, तभी मेरी मम्मी को पता चल गया था ये बेटी कुछ ना कुछ तो करेगी बड़े होके। तभी उसके बाद मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उस टाइम मतलब मेरी मम्मी हाउसवाइफ थी और मेरे पापा आर्मी में रहते थे। अभी तो रिटायर्ड हो गए हैं, पर जब आर्मी में रहते थे तो हम लोग पोस्टिंग में जाते रहते थे तो हम लोग बहुत घूमते थे। तो बाहर जाते समय हम लोग आर्मी में रहते थे तो हम लोग का क्वार्टर बहुत दूर रहता था सिविलियन से। तो फिर डांस टीचर उधर ढूंढना बहुत मुश्किल था। फिर भी मेरी मम्मी ने बहुत ढूंढ ढूंढ के एक डांस टीचर निकाला। उसके बाद मेरी मम्मी चल चल के उधर कहाँ दूर तक जाएगी मेरे को लेके, इसलिए मेरी मम्मी ने बाइक सीखा। फिर बाइक सीखने के बाद मेरे पापा से मेरी मम्मी ने बाइक में मुझे लेके गई थी। उसके बाद तब से मेरी मम्मी मुझे बहुत सपोर्ट कर रही है। मैं जहाँ पे भी जाऊँ मेरी मम्मी लेके जाती है, जितना पैसा खर्च करना मेरी मम्मी कर देती है। उसके बाद धीरे धीरे जब मम्मी का इतना इंटरेस्ट बढ़ता गया, फिर उसके बाद मेरे पापा ने भी मेरा सपोर्ट देना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद दोनों ने मुझे इतना सपोर्ट दिया। फिर उसके बाद मेरे पापा ने मुझे पहली बार जब एक्रोबेटिक्स सिखाया था मुझे बहुत कष्ट हुई थी तब। उसके बाद मेरे पापा मुझे एक्रोबेटिक्स सिखाते गए ताकि मैं नया नया कुछ सीखूं। और उसके बाद मेरे पापा ने सिखाया। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की। उसके बाद मुझे बहुत पसंद आने लग गया और डांस। फिर उसके बाद मैं हर स्टाइल करने की कोशिश करने लग गई। मैंने यूट्यूब में हर स्टाइल देखे, जितने स्टाइल्स है सब देखे, जितने पसंद है सब मैंने ट्राई किए। उसके बाद मुझे और फिर उसके बाद मैंने डांस धमाका का एक ऑडिशन देखा था, सीज़न 1 था। मैं उसमें अभी पार्टिसिपेंट हूँ। तो फिर मुझे उसमें मैं अभी जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। और अभी मुझे डांस इतना पसंद है। और एक इंसान है जिसको मैं बहुत एडमायर करती हूँ, वो है वर्तिका झा। मुझे वर्तिका झा बहुत पसंद है। उनका हर स्टाइल, हर अदा मुझे बहुत पसंद है। अभी मतलब मैं ट्राई करूँगी अपना बेस्ट करने की। अब मैं अभी बोल रही हूँ, अभी मेरे स्कूल में भी मैं डांस करने का किया। हम लोग का और एनुअल फेस्टिवल होता है, उत्सव नाम है। तो फिर जब मैं 1 और 5 हमारे प्राइमरी स्कूल होते थे, तो फिर 1-5 में जब मैं छोटी थी तब मैं हमेशा अपने दोस्तों को डांस दिखाती गई। फिर मतलब एक हम लोग का फंक्शन हुआ था फर्स्ट टाइम जब मैं 3rd क्लास में थी। उसके बाद हुआ था तो मतलब मुझे लिया नहीं था, सिलेक्ट नहीं किया था, क्योंकि उनको लगता था कि मैं कुछ नहीं कर सकती डांस में। उसके बाद मम्मी ने सीधा टीचर को कॉल कर दिया था ताकि मेरे को डांस में ले। उसके बाद मम्मी ने टीचर को कॉल करती, मेरी मम्मी ने टीचर के साथ झगड़ा कर लिया ताकि मेरे को डांस में ले। उसके बाद जब टीचर ने जब मेरा डांस पहली बार देखा, उसके बाद से सारी टीचर्स को पता चल गया कि हाँ ये लड़की बहुत अच्छा डांस करती है। जब मैंने स्कूल में जब पहला डांस किया था, वो हमारे लोग का हॉल होता है असेंबली, उसमें किया था, ग्रुप में किया था। ये वाला गाना था, मेरा नाम चिन चिन चो, ये वाला गाना था। मतलब पहली बार जब सुना था तब बहुत हंसी आई थी, पर मेरे को खुद से डांस भी करने का बहुत मन कर रहा था मुझे। उसके बाद धीरे बढ़ता गया। फिर मेरी पॉपुलैरिटी भी बहुत बढ़ गई। तो उसके बाद धीरे धीरे सारे जितने भी उत्सव होने लगे, जितने भी फंक्शन होने लगे, सारे में टीचर्स सबसे पहले मुझे बोलती इस लड़की को पहले ले लो। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर 5 क्लास में जब मैं पहुंची, एक बार मुझे सिर्फ अकेले डांस करने बोला तो बोला कि पापा के ऊपर करना, मम्मी के ऊपर नहीं। तो मैं सोच में पड़ गई, अब पापा के ऊपर मैं कैसे करूँगी। उसके बाद एक गाना ढूंढा, पापा की परी हूँ मैं। उससे भी मैंने करने की सोचा, बहुत किया। उस टाइम मैंने नया एक्रोबेटिक्स सीखा था, वो भी पापा से ही सीखा था। सीखा फिर ज़्यादा कुछ नहीं आता था, फिर मैंने ट्राई किया। उसमें मैं सोच रही थी बिल्कुल अच्छा नहीं होने वाला, होने ही वाला नहीं है। मैं फिर भी डांस कर रही थी। उसके बाद जब मैं नीचे पहुंची, सारे स्टूडेंट्स आके मेरे ऊपर ढेर पड़ गए। मैं सोची अरे मेरे साथ इतने सारे लोग क्यों आ गए। उसके बाद छोटे बच्चे आके बीच में घुस के मेरे को बोला, दीदी आप बहुत अच्छा डांस करती है। उसके बाद से मैं और पॉपुलर हो गई। उसके बाद जब मैं हायर क्लास में गई, मुझे और कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी। इधर से देखो तो अरे ये तो कृतिशा है, अरे वो तो कृतिशा है, क्योंकि सारे लोग मेरे पास आते थे। उसके बाद एक और लड़की है
सकता, भले ही तो लेट जा, बस तू सक्सेस होगी होगी। डांस में तू इतना मस्त डांस करती है। उसके बाद उससे मैंने सोचा हाँ अब तो मुझे डांस में ही जाना है, यही मेरा ये है। साल में जितना भी रिजेक्ट हो जाओ, लास्ट में मुझे डांस। मैंने फिर एक्रोबैटिक्स सीखा, सीखने के बाद फिर मुझे विकास सर मिले। उनका डांस देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका डांस में एक स्मूथनेस था, मतलब उनका डांस भी मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उनसे मैंने सीखने का शुरू किया, सीखा। फिर उनने मुझे और इम्प्रूव किया, मतलब पॉलिश मार दी, क्लीन कर दिया एकदम। उसे क्लीन करने का और क्लीन करना है, ये मतलब सर मतलब बार बार सिखाते रहते ताकि मैं क्लीन हो जाऊँ। इससे मैं बहुत इम्प्रूव किया है अभी डांस में। और मुझे लगता है मैं जीतूँ या ना जीतूँ, पर आगे मैं बढ़ूंगी डांस धमाके के कारण। এতিয়া মোৰ ছোৱালী ডান্স ধমাকাত গৈ আছে আৰু মই এইটোৱে আশা কৰি আছোঁ গোটেই অসমবাসীয়ে যাতে মোৰ ছোৱালীক ছাপোৰ্ট কৰে। ময়ো তাইক বহুত ছাপোৰ্ট কৰিছোঁ। তাই পঢ়া শুনাৰ লগতে ডান্সতো বহুত আগবাঢ়ি আছে, বহুত কষ্ট কৰি আছে তাই। গতিকে মই অসমবাসী ৰাইজক এইটোৱে মানে অনুৰোধ জনালোঁ তাইক যাতে ছাপোৰ্ট কৰে আৰু